जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अब ई मुद्रा लोन जो है वो डिजिटली आपका अप्रूवल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब 59 मिनट में 10 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। चाहे अब आपको 50,000 का काम हो या 1 लाख का काम हो या 10 लाख का काम हो, अब सिर्फ 59 मिनट में ये लोन मिल जाएगा। मतलब 1 घंटे से भी कम और 1 घंटे में ये लोन तो आपके अकाउंट में 10 लाख तक आ जाएगा। इसके लिए आपको बैंक विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक में अगर आप जाएंगे तो ये लोन मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों 100% आप किसी भी बैंक से ये लोन ले सकते हैं। आपको डिजिटली अप्रूवल होगा। यहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए और 10 लाख तक लोन लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, पूरी जानकारी हम देंगे। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी प्रोसेस को बताते हैं। तो पूरी प्रोसेस को एकदम ध्यान से देखिएगा। यहां पे दोस्तों दिया गया है कि गेट डिजिटल अप्रूवल, इसका मतलब है कि आपका यहां पे ऑनलाइन ही सारा काम होने वाला है। ठीक है, फॉर मुद्रा बिजनेस लोन। ठीक है, तो ई मुद्रा लोन जो है अब आपको 59 मिनट में डायरेक्ट यहां से मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों यहां पे आपको क्या क्या प्रोसेस है, यहां पे आप दोस्तों देखेंगे कि यहां पे 3 लोन आपको मिलने वाला है। अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे तो ये तो आपको 5 मिनट में ही मिल जाएगा, लेकिन किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे तो ये आपका 59 मिनट में मिलेगा। मतलब कि 5 लाख तक और 10 लाख तक जो लोन लेते हैं वो आपको 59 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और इजिली प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे नो कंसलेशन एंड सिक्योरिटी फी आपको नहीं लगने वाली है। वेरी लो प्रोसेसिंग फी, मतलब कि आपको यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है और किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए भी कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन के लिए आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लग जाता है जो 0.50%। ठीक है, उसके बाद नो मिनिमम लोन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप जो लोन लेंगे उसके लिए आप यहाँ पे 50,000 तक ही ले सकते हैं या 10,000 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, आप कितना भी लोन ले सकते हैं, चाहे 1 रुपया या 10 रुपया या 10,000 या 50,000 या 5 लाख या 10 लाख, जितना लोन लेना है वो लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 100% आपका स्टेट जो होता है स्टार्ट वो 8.5% आपको लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये लोन जो है वो बोथ न्यू और पहले से जो बिजनेस है तभी आप इजिबल है। अगर आप पहले से बिजनेस नहीं है तो भी आप यहाँ पे इजिबल है। ठीक है, मतलब न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब पहले से बिजनेस है तो भी अवेलेबल है, अगर न्यू बिजनेस है तो भी आप अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ये लोन जो है वो मुद्रा योजना लोन के तहत मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि फाइनेंशियल अर्बन और रूरल, मतलब कि शहरी क्षेत्र से और गांव क्षेत्र से दोनों ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सबसे लोअर इंटरेस्ट पे आपको, अगर आपका दुकान है तो सबसे लोअर इंटरेस्ट पे यही एक लोन मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर आप छोटा सा दुकान खोलते हैं या लेडीज हो, आपको यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर आप औरत है तो आपको बहुत ही कम लगता है। ठीक है, वो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं छोटा बिजनेस लोन लेकर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि टर्म कुछ दिया गया है लोन का, मतलब आप कितने दिन में ये लोन सधा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आप कितने दिन में, मतलब 5 साल का टाइम यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो 5 साल का टाइम मिलता है तो डे बाय डे आप ये लोन सधा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है यू कैन अवेलेबल मुद्रा बिजनेस लोन। ठीक है, मतलब जो आप लोन लेंगे वो कहां कहां आप सधा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों अगर आप मशीन या प्लांट खोल रहे हैं तो ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पहले से अगर बिजनेस है तो ये लोन ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल, मतलब पहले से अगर आपका जमीन है तो वहां पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप अगर अपने मतलब कोई कारखाना को मतलब बनाना चाहते हैं उसके लिए ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परचेज न्यू, जो भी आप मटेरियल लेना चाहते हैं दुकान के लिए, चाहे मतलब कोई भी कारखाना के लिए, तो लोन ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जीएसटी रिटर्न होना चाहिए। अगर आप 10 लाख तक लोन लेते हैं तो जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा और आपके एक नाम से मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आईटीआर फाइल जो है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होना चाहिए।
3 साल का, ठीक है, 3 साल का रहेगा तभी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 महीने पुराना आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा तो आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए और ट्रांजैक्शन की लिमिट यहां पे नहीं दी गई है कि आपका ट्रांजैक्शन कितना का होना चाहिए, ठीक है। अदर बिजनेस डिटेल्स, यहां पे कोई भी बिजनेस होगा ये लोन के लिए रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं और ये लोन 10 लाख तक यहां पे सिर्फ आपको 59 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं 59minute.com पे ही आना होगा। उसके बाद जो जो लोन आप लेते हैं उस लोन का प्रोसेसिंग यहां पे दिया गया है, रियल टाइम मार्किंग जो जो यहां पे दिया गया है, क्या क्या आपको यहां पे चार्ज लगेगा, कैसे लोन मिलेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, यहां पे दिया गया है कि मिनिमम जो लोन आपको मिलेगा वो 10,000 तक और मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 10 लाख तक मिलने वाला है, ठीक है। और मिनिमम अगर आपका टाइम पीरियड मिलेगा, जैसे कि आप 10,000 लोन लिए तो आप 1 साल में उस लोन को मतलब 900 800 करके सधा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा मतलब 10,000 के लिए, ठीक है। अगर आप 10 लाख तक लोन लेते हैं तो उसका भी यहाँ पे 15 साल तक का टाइम मिल जाता है 10 लाख के लोन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 10 लाख तक लोन लेते हैं तो मैक्सिमम रिपेमेंट टाइम जो मिलता है वो 15 साल तक मिलता है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात करते हो तो 6.5% से लेकर 21% तक इंटरेस्ट रेट लग जाता है। प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 0% है, 0% से लेकर 6% तक है, ठीक है। तो कैपिटल रिस्क प्रॉफिट ये सब कुछ दिया गया है जो अपने हिसाब से आप पढ़ेंगे। अगर आप लोन लेते होंगे तो आपको ये जानकारी पता होगी, ठीक है। कैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे नंबर भी दिया गया है जहां पे आप पता कर सकते हैं कि कैसे हमें लोन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से बैंक से आप लोन ले सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है सिफडी से लोन ले सकते हैं, एसबीआई से लोन ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब पार्टनर बैंक है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, उसके बाद बहुत सारे बैंक, पंजाब एंड इंडिया बैंक, ठीक है। उसके बाद यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, आईसीआईसीआई यस बैंक हो गया, यहाँ पे फेडरल बैंक हो गया, उसके बाद आईडीएफसी बैंक हो गया, उसके बाद यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन का एक वीडियो भी यहाँ पे दिया गया है जो वीडियो देखकर आप यहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं कि हमें लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। और भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके एमएसएमई लोन ले सकते हैं 5 करोड़ का, अगर 10 लाख से ज्यादा लोन लेना होगा तो, ठीक है। उसके बाद मुद्रा लोन 10 लाख तक आप ले सकते हैं, होम लोन 10 करोड़ तक ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल लोन 20 लाख तक ले सकते हैं और कार के लिए जो लोन लेंगे वो भी 1 करोड़ तक ले सकते हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबका अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, सबका अलग अलग चार्ज है, तो कैसे आप अप्लाई करेंगे अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ये लोन मिलेगी कैसे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।